उड़ना तुझे अकेला है। प्यारी बहुत भीड़ अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। ओ दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, घिर आएगा अंधकार तो बड़ा कठिन होगा वो पल। हो जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, घिर आएगा अंधकार तो बड़ा कठिन होगा वो पल। किसे पता कब आ जाती है उड़ने की वो बेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। प्यारे बहुत भीड़ अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और उसी समय जिस समय महाराज जनक जी और सुनैना जी रथ जोत रहे थे तो अचानक वहां एक घड़ा उत्पन्न हुआ और उस घड़ा में देखा तो बड़ी ही एक सुंदर कन्या, और वह कन्या कोई और नहीं, वह जगत जननी जानकी जी ही प्रकट हुई थी। बोलिए जानकी जी की जय। हे महाराज, यह आपका बड़ा सौभाग्य है जो यह पृथ्वी से कन्या उत्पन्न हुई है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये भूमि सुता है, इसका नाम सीता है। हे राजन, जो तुम्हारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है उस अकाल को समाप्त करने वाली यह कन्या, आपके राज्य को दिन दूना रात चौगुना करने वाली ये कन्या, आपके भाग्य को बदलने वाली ये कन्या, जिसका के नाम सीता है और आपकी पुत्री के समान है। इसी प्रकार से इसका अपनी पुत्री के भांति लालन पालन करना और आनंद से जीवन यापन करना, ये हमारा आशीर्वाद है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। यदि गुरुदेव भगवान राज्य में वह अकाल भी समाप्त हो गया। आइए अब हम चलते हैं। मुनि विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के सहित यज्ञ कर रहे हैं, परंतु बार बार जब वो यज्ञ करने बैठते हैं तो उस वन के निशाचर राक्षस उन्हें आकर के बहुत परेशान करते हैं। परंतु मुनि विश्वामित्र जी ने आज ऐसा सुंदर अवसर जान करके, आज कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है, तो आश्रम में यज्ञ प्रारंभ की। यह सब चरित कहा में गाई, यह सब चरित कहा में गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जब यज्ञ योग मुनि करही, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबह हुई डरही। बोलो शंकर भगवान के जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव।
शिष्यों, तुम सबको भली प्रकार से अवगत है। 100 यज्ञ करने का संकल्प हमने हृदय में धारण किया, जिसमें से 99 यज्ञ महामुनि परशुराम के तत्वधान में पूर्ण हुआ। उसके उपरांत वह तपस्या करने के लिए चले गए। 100वां शेष यज्ञ हम जब भी प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं तो दुष्ट निशाचर सुबाहु मारीच इत्यादि आकर के हमारे उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। हमारा अथक प्रयास निष्फल हो जाता है। मेरा वह संकल्प पूर्ण नहीं हो पाता, किंतु आज चहु और 10 दिशाओं में यदि दृष्टि डाले तो असुरों का किसी प्रकार का आतंक नहीं, तो वह मंगलमय कृत आज पूर्ण कर देना चाहिए। जो हमारा संकल्प है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसलिए यज्ञ की व्यवस्थाएं करो और यज्ञ प्रारंभ करो। और मुनि विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ में जब हरि हरि ओमा गणानंद गणपति भुंभवामहे प्रिया गणपति भुंभवामहे में से कहीं से घृत की खुशबू आ रही है। प्रतीत होता है कि कोई साधु हवन कर रहा है। हमारे महाराज का आदेश है कि जंगल के अंदर कोई भी ब्राह्मण साधु हवन पाठ पूजा करता दिखाई दे तो उसको फौरन दंड दो जा करके। उपद्रव मुनि दुख पावई, उपद्रव मुनि दुख पावई। अरे भाई देख रहे हो, ये तो भैंसा मटर है। बाबा विश्वामित्र यही करता है इस काम को, देख रहे हो? अरे भाई देखो, हमको घी खाने को नहीं है और ये यज्ञ में जला रहा है और देवता इससे प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन देवता प्रसन्न हो जाएंगे, हम तो प्रसन्न नहीं हो रहे ना, तो इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस कर दो और बाबा जी के पास जितना घी है उसको उठा के पी जाओ। बाबा कितनी बार समझाया है कि तुम ये यज्ञ मत किया करो, है? फिर भी तुम मानते नहीं हो, लेते हो। और बाबा कितनी बार कहा है इस यज्ञ को यहाँ मत किया कर, मानता ही नहीं है। अरे मूर्खो, तुम ऐसे नहीं आए, तुम्हारा काल निकट आ गया है। वह विकराल काल तुम सबका भक्षण करना चाहता है। उसी के वशीभूत होकर के बार बार समझाने के उपरांत भी तुम समझ नहीं पा रहे। अरे ओ मूर्खो, तुम्हारे मृत्यु तुम्हें यहां पर लेकर आई है। खजाने मार कर थप्पड़ किया तुम्हें सौग आई है। मसल मशहूर है, हो जाए कर चींटी के पर पैदा तो निश्चय ही समझ लो उसके मृत्यु निकट आई है। वर्षा ऋतु में जो कीट होते हैं उनकी दशा क्या होती है? वह पतंगे उड़ करके अग्नि की ओर भागते हैं। वह अपने हृदय में विचार करते हैं कि इस अग्नि में हमारी रक्षा हो सकती है, किंतु वह मतमंद मूढ़ अभिमानी यह नहीं जानते जिस अग्नि में वह अपने प्राण ढूंढ रहे हैं उस अग्नि की ओर बढ़ते ही उनकी आयु उसी समय नष्ट हो जाती है। अगर तुम्हारे हृदय में लड़ने की कामना है, कर लड़ने की ख्वाहिश हो तो किसी राजा को जा ढूंढो। हम संतों को सताने में कहां की रेलताई है। चले जाओ यहां से। मैं समझ रहा हूं, कर मैं चाहूं तो अपने तपबल के प्रभाव से
एक क्षण में तुम्हें भस्म कर सकता हूं, किंतु मेरा जो संकल्प है नष्ट हो जाएगा और मैं क्रोध को धारण नहीं करूंगा, इसलिए समझा रहा हूं। चले जाओ यहां से, अन्यथा अभी जाग करके रघुवंशियों के द्वार को खटखटाता हूं, उन्हीं के द्वारा तुम्हारी आज मृत्यु आई। चले जाओ, आएगी। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होऊंगा, किंतु आज शेष शैया पर पड़े हो भगवान किस अनोखी नाद से, क्या हृदय हिलता नहीं इस करुणामयी पुकार से। उठ पड़ो, जाग जाओ, शेष सैया छोड़ दो, जिस प्रकार हो सके उन दुष्टों के मुख को मोड़ दो, अन्यथा दीन दुखियों की पुकार इस संसार में फिर जाएगी। भगवान आपकी शेष सैया और सिंह में फंस जाएगी। त्राहि माम रक्ष माम रक्ष माम। क्यों मौन है नाथ? अरे हाँ विश्वामित्र, स्मरण आया, एक समय वेद ब्रह्मा के समाज में संपूर्ण देवताओं की मध्यस्थता में विधाता ने अपने मुख से कहा था कि भगवान त्रेता के चतुर्थ चरण में अपने अंश और आद शक्ति सहित प्रकट होंगे, अवतरित होंगे और संपूर्ण असुरों का विनाश करेंगे, धर्म की ध्वजा को स्थापित करेंगे। त्रेता का चतुर्थ चरण है, किंतु मुझे यह बोध नहीं कि प्रभु का अवतार अभी हुआ है अथवा नहीं हुआ। ध्यान लगा करके देखता हूं, कहां है मेरे नाथ? श्री विश्व ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले, संतों को सुख देने वाले, भक्तों का हित करने वाले, ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। भगवान ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य धर्मस्य यशस्य। ज्ञान वैराग योषश्चैव संनाम भक्ति इतराण। जो ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, जो सर्वत्र है और सदैव भक्तों की रक्षा करते हैं। आज मेरा सौभाग्य होगा लोचन भर करके उस अलौकिक दिव्य माधुरी मोहनी स्वरूप को नेत्रों से अवलोकन करूं अवश्य। और मुनि विश्वामित्र जी अयोध्या की ओर चल दिए। श्री सरयू मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री सरयू मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री सरयू मैया तेरो दरस मोहि भावे, श्री सरयू मैया तेरो दरस मोहि भावे। अवधपुरी बोलिए अवध नरेश महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ जी महाराज की जय हो, दशरथ जी महाराज की जय हो। जय गौ ध्वज प्रतिपाल, जय जय रघुकुल भूषण, जय काम भय भेद नीत के अनुपम ज्ञाता, जय धर्म के रसरंग प्रजा के भाग्य विधाता, दीन बंधु असुरन शरण, जय जय धर्म के सर्वज्ञ की, सूर वंश के सूर एक बार बोलो महाराज दशरथ की जय हो। बोले रंगनाथ भगवान की जय हो। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का, सदा से किया है आज तक तूने ही उपकार दुनिया का। तू ही दुख दर्द का नाशक, तू ही दीनों का पालक है, तू ही है आशा निर्बल की, तू ही दीनों का रक्षक है।
होती है धर्म की उन्नति, सकल पापों की क्षय। सर्व सज्जन मिलकर बोलो रंगनाथ भगवान की। हमारे मंत्री महामंत्री देख रहे हैं, जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, रंगनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से हमारी ये प्रजा आनंदमय दिखाई दे रही है। और राजा की प्रसन्नता तो इसी में है कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि राजा का ये परम कर्तव्य होता है कि रजनी में राजधानी देखे, दिल में सच्चा न्यायवर हो, आमद से ज्यादा खर्च ना हो, वेतन भुगतान समय पर हो। रजनी कहते हैं रात्रि के लिए। रात्रि में राजा को भेष बदल करके अपने राज के चारों ओर देखना चाहिए कि मेरी प्रजा को कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, मेरी प्रजा मेरे बारे में कोई बुरा भला तो नहीं सोच रही है। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मन संपूजते राजा, ब्रह्मन संपूजते ध्वजा, ब्रह्मन संपूजते योगी, ब्रह्मंती स्त्री विनश्यति। प्रजा के हित के लिए भ्रमण करने वाला राजा सर्व पूजनीय होता है। ब्रह्मन संपूजते राजा, ब्रह्मन संपूजते ध्वजा। ब्राह्मण देव जो होते हैं वो भ्रमण करने वाले ही पूजनीय होते हैं। संत सभी को शिक्षा देते हुए, सद्मार्ग बतलाते हुए भ्रमण करते ही पूजनीय होते हैं। लेकिन ब्रह्मंती स्त्री विनश्यति, स्थान स्थान पर भ्रमण करने वाली स्त्री एक विनाश का कारण होती है। तो राजा का परम कर्तव्य होता है कि प्रजा को अपने पुत्र के समान ही समझ करके उसका लालन पालन करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रजा का भी ये परम कर्तव्य होता है कि अपने राजा को एक प्रता के समान ही समझ करके उनके बनाए हुए नियमों का और आज्ञा का पालन करते रहे। महामंत्री महाराज, गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे कोई उस समय संतान नहीं थी तो बड़ा दुख था हमारे हृदय में। हम किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं थे, लेकिन आज प्रभु कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे 4 पुत्रों का जन्म हुआ। उसी दिन से हमारे द्वारे पर जो अतिथि आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, वो आज प्रसन्न होकर के जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद देकर के जा रहे हैं। और आप लोगों से हमारा भी यही कहना है, हमारे द्वारे पर जो भी अतिथि आए, संत ब्राह्मण जो भी आए, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी महाराज, उनके लिए दरबार खुला हुआ है। आए तो हमें संकेत करना है। जो आज्ञा महाराज। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मज्जन सरजू चले, गयो भूप दरबार, कर मज्जन सरजू चले, गयो भूप दरबार। हरि प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। आज्ञा करे। द्वारपाल भोपाल के खबर करो दरबार, तो श्रुत दर्शन हेत मुनि ठाड़े एक द्वार। महाराज से कहो बक्सर वन निवासी गादी तने मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ। ठीक है भगवान, आप राज्य में आपका संदेश पहुंचाता हूँ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो। मुख ऊपर तेज तपोवल का, श्री श्याम जटा लटकाए हुए हैं, कुछ दंड कमंडल है कर में, कट मेखला मोज कसाए हुए हैं, उपवीत पुनीत गले में पड़ा, पद पाद का नाक चढ़ाए हुए हैं। महाराज के दर्शन के कारण गाद के नंदन आए हुए हैं। महाराज बक्सर वन निवासी ऋषि विश्वामित्र गाद तने आपके दर्शन करना चाहते हैं। वाह, अहो भाग्य हमारे, संत हमारे द्वारे पर पधारे। हमारा सौभाग्य है जो कि आज वो हमें दर्शन देने के लिए हमारे यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहते हैं संत एक भगवंत का स्वरूप होता है। वो आए हमारे यहाँ, धन्य हमारे भाग, चलकर उनको लाए हम प्रेम सहित अनुराग। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पद आगे बढ़े
कोटन यज्ञ समान। चलो उनके स्वागत के लिए विप्र मंडली को तैयार किया जाए और हम सभी चलते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयले विप्र समाजा, मिलन गयले विप्र समाजा, करे दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नानी, करण पखार कीन की पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा, मुनिवर हृदय रस अति पावा। धन्य है प्रभु आज मेरे भाग्यों के लिए आप जैसी महान संत, परोपकारी संत स्वयं यहाँ तक चल करके मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। आज मेरी भाग्यों की सराहना कौन कर सकता है। आज मैं भाग्यशाली मनुष्यों में एक गिने जाने योग्य हो गया। प्रभु दिन आज को धन्य महामुनिराज कृपालता की इन शुभ आयन की रसना मेरी किस भांत बखान करे, जो दशा ही ये चौगने चायन की, तप तेज भरी तू है मूरत ब्रह्म महोत्सव है जगतायन की, ये भूमि पवित्र भई ग्रह की जब डाल दई रज पायन की। प्रभु आपके पदार्पण से, आपके चरण पढ़ने से हमारे यहाँ की राज की ये भूमि पवित्र हो गई। दयालु कहा गया है साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है साधुवा, कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। संत भगवान जो होते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम, इनका दर्शन तो बड़ा ही पुण्यकारी होता है। तीर्थ भूता ही साधुवा, संत भगवान जो हैं वह है चलते फिरते एक तीर्थ के समान ही माने जाते हैं। और भगवान प्राणी तीर्थ यात्रा करने के लिए जब जाता है उसका फल तो कुछ दिन पश्चात प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ सद्य साधु समागम, लेकिन यहाँ तो संतों का समागम, संतों का जो आशीर्वाद है तुरंत फल देने वाला होता है। आज जितनी प्रसन्नता मुझे हो रही है भगवान मैं कुछ कह नहीं सकता। कहते हैं यथा अमृतस्य संप्राप्ति यथा वर्षम नोदके, यथा स्वर्गस्य दारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य। जिस प्रकार से यथा अमृतस्य, किसी मृतक प्राणी के लिए अमृत की प्राप्ति हो जाने से जितनी प्रसन्नता होती है, किसी जलहीन प्रदेश में जल की वृष्टि हो जाने से जितनी जीवों को प्रसन्नता होती है, किसी दरिद्री को धन की प्राप्ति हो जाने से जो प्रसन्नता होती है, गृह में सुंदर स्त्री के रहने से और बहुत दिनों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति होने से जो प्रसन्नता होती है, उससे अधिक कहीं आपके पदार्पण से आज मुझे प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि संत एक परोपकारी हैं, पराया भला करने वाले हैं, और परहित बस जिनकी मनमाही तिनकहु कछु दुर्लभ जग नाही। जिनके हृदय में पराया हित करने के लिए स्थान है, उनके लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है।
कहते हैं वृक्ष कबहु ना फल बखे, नदी न संचय नीर, परमार्थे कारण साधुन धरा शरीर।